जय जय श्री राधे। जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज का ये सत्संग केवल शब्दों का प्रवाह नहीं है। ये एक ऐसा निमंत्रण है जो आपको आपके भीतर की उस गहराई में ले जाने वाला है जहां पहुंचकर मनुष्य पहली बार स्वयं को सच में समझता है। क्योंकि सच ये है कि हम सब जीवन भर बाहर की दुनिया को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने भीतर क्या चल रहा है, अपनी चेतना किस दिशा में बह रही है, ये जानने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। और जब तक ये नहीं समझा जाता तब तक जीवन एक रहस्य ही बना रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी उत्साह, कभी निराशा, और हम बस परिस्थितियों के साथ बहते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये पूछा है कि ये सब क्यों हो रहा है? मैं कौन हूं जो ये सब अनुभव कर रहा हूं? क्या मैं केवल ये शरीर हूं या कुछ और भी हूं? और अगर मैं कुछ और हूं तो वो क्या है? यही वे प्रश्न हैं जो हर साधक के भीतर एक दिन जागते हैं, और यही प्रश्न उसे साधना की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं उठता तब तक खोज शुरू नहीं होती, और जब खोज शुरू होती है तभी मार्ग दिखाई देता है। संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने इसी खोज के परिणाम स्वरूप एक ऐसा मार्ग खोजा जो सबसे सरल भी है और सबसे गहरा भी, और वो है नाम जप। गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट कहा कि इस कलयुग में यदि कोई साधन सबसे शीघ्र फल देने वाला है तो वो नाम है। क्योंकि नाम केवल एक शब्द नहीं है, वो एक चेतना है, एक जीवित शक्ति है जो साधक को धीरे धीरे भीतर से बदल देती है। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही नाम के भीतर पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने की आवश्यकता है। बहुत से लोग नाम जप करते हैं, लेकिन उन्हें वो अनुभव नहीं होता जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि वे केवल नाम को बोलते हैं, महसूस नहीं करते। वे जप करते हैं लेकिन उसमें डूबते नहीं। और यही अंतर है साधारण जप और सिद्ध जप में। और इसी अंतर को मिटाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन क्रिया का निमंत्रण दे रहा हूं जो केवल जप नहीं बल्कि अनुभव का मार्ग है। ये क्रिया आपको सिखाती है कि नाम को केवल सुनना नहीं, उसे देखना भी है, उसे अपने मानस पटल पर उतारना है, उसे अपने भीतर जीवित करना है। जब आप नाम को देखते हैं तो आपका मन एक बिंदु पर स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तभी चेतना गहराई में उतरती है। यही वो अवस्था है जहां साधक पहली बार भीतर की शांति को अनुभव करता है, और धीरे धीरे वही शांति आनंद में बदल जाती है, और वही आनंद शक्ति में। और यही वो क्षण होता है जब साधक को महसूस होने लगता है कि वो अकेला नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है, उसे मार्ग दिखा रही है, उसे संभाल रही है। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये अनुभव है। और ये अनुभव हर उस व्यक्ति को हो सकता है जो इस मार्ग पर सच्चे मन से चलता है। इसीलिए आज का ये सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, ये एक आवाहन है, एक शुरुआत है, एक ऐसे सफर की जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। तो अपने मन को खोलिए, अपने भीतर की जिज्ञासा को जागृत होने दीजिए, और इस प्राचीन क्रिया को समझने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि हो सकता है यही वो क्षण हो जहां से आपका जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाए। हरिओम। जय श्री राधे। अब इस प्राचीन क्रिया को थोड़ी और गहराई से समझिए, क्योंकि यही वो स्थान है जहां साधना साधारण से असाधारण बनती है। दोस्तों, दर्शन जप का अर्थ केवल इतना नहीं है कि आप मन में अक्षर देख लें, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है अपने पूरे चित्त को उस नाम में विलीन कर देना। जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने मन की बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहे होते हैं। सामान्यतः हमारा मन हजारों विचारों में बटा रहता है। एक विचार आता है, दूसरा उसे काट देता है, तीसरा नया विषय ले आता है, और इसी कारण हमारी चेतना कमजोर बनी रहती है। लेकिन जैसे ही आप नाम के अक्षरों को एकाग्र होकर देखने लगते हैं तो मन की ये भटकाव धीरे धीरे कम होने लगती है, और यही धारणा की शुरुआत है जिसे योग में अत्यंत उच्च अवस्था माना गया है। जब आप राह को देखते हैं तो केवल उसे देखना ही पर्याप्त नहीं है, आपको उसकी उपस्थिति को महसूस करना है। जैसे वो अक्षर जीवित है, उसमें स्पंदन है। फिर जब आप म को देखते हैं तो उसी जागरूकता के साथ देखें, और जब पूरा राम आपके सामने प्रकट होता है तो उसे ऐसे अनुभव करें जैसे वो केवल एक शब्द नहीं बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप आपके सामने प्रकट हो रहा है। यही वो क्षण है जहां जप ध्यान में बदलता है और ध्यान साक्षात्कार की दिशा में बढ़ता है। यही कारण है कि संतों ने कहा कि नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। जब आप नाम को पूर्ण जागरूकता के साथ देखते हैं तो आप वास्तव में उसी चेतना को स्पर्श कर रहे होते हैं जिसे हम ईश्वर कहते हैं। परमहंस योगानंद भी कहते थे कि जब मन एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है तो वो सीमित नहीं रहता,
वो अनंत से जुड़ जाता है। अब एक और गहरी बात, इस क्रिया में गिनती का जो नियम है वो केवल अनुशासन के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके मन को पूरी तरह वर्तमान में रखने का साधन है। क्योंकि अगर आप बिना देखे ही गिनती बढ़ाते रहेंगे तो मन फिर से यांत्रिक हो जाएगा। लेकिन जब आप ये नियम रखते हैं कि जब तक पूरा नाम स्पष्ट न दिखे तब तक गिनती नहीं बढ़ानी, तो आप अपने मन को मजबूर करते हैं कि वो पूरी तरह उसी क्षण में रहे। यही माइंडफुलनेस की सर्वोच्च अवस्था है, जहां न अतीत है न भविष्य, केवल वर्तमान का शुद्ध अनुभव है। शुरुआत में कठिनाई होना स्वाभाविक है। मन बार बार भागेगा, कभी कोई पुरानी याद आ जाएगी, कभी कोई चिंता, कभी शरीर में बेचैनी महसूस होगी, और कई बार तो आपको लगेगा कि यह क्रिया आपके बस की नहीं है। लेकिन यही वह परीक्षा है जो हर साधक को पार करनी होती है, क्योंकि मन वर्षों से बाहर की दुनिया में भटकने का आदी हो चुका है। उसे एकदम से भीतर स्थिर करना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे वैसे वैसे मन धीरे धीरे आपकी बात मानने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप आंखें बंद करेंगे और नाम अपने आप आपके सामने उभरने लगेगा, बिना किसी प्रयास के, जैसे कोई भीतर से उसे लिख रहा हो। और दोस्तों, यही वह क्षण है जिसे साधना की वास्तविक शुरुआत कहा जाता है, क्योंकि अब आप नाम को नहीं जप रहे होते, बल्कि नाम आपको जप रहा होता है। अब ये आपकी कोशिश नहीं रहती, ये एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। जैसे सांस अपने आप चलती है, वैसे ही नाम आपके भीतर चलने लगता है। और जब ये अवस्था आ जाती है तो समझ लीजिए कि आपने उस द्वार को छू लिया है जहां से आगे केवल अनुभव है, केवल शांति है, और केवल वह दिव्य उपस्थिति है जिसकी खोज में आप इस मार्ग पर आए थे। हरिओम। अब इस रहस्य को और गहराई से समझिए, क्योंकि नाम और नामी का ये संबंध ही पूरी साधना का हृदय है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि नाम भगवान से भी आगे है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि नाम भगवान से अलग या बड़ा कोई दूसरा तत्व है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि नाम वो द्वार है जिसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंचते हैं। बिना नाम के भगवान हमारे लिए केवल एक कल्पना बनकर रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम नाम का सहारा लेते हैं, वही कल्पना धीरे धीरे अनुभव में बदलने लगती है। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि नाम सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म से भी अधिक उपकारी है, क्योंकि वही साधक को दोनों अवस्थाओं तक पहुंचाता है। जरा इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन आप उसका नाम नहीं जानते, तो आपके लिए वो केवल एक आकृति है, आप उससे जुड़ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आपको उसका नाम पता चलता है, तुरंत एक संबंध बन जाता है। आप उसे पुकार सकते हैं, उससे संवाद कर सकते हैं, और यही संबंध धीरे धीरे गहरा होता जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान का नाम ही वो माध्यम है जो हमें उस अनंत चेतना से जोड़ता है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जब आप राम कहते हैं तो वो केवल ध्वनि नहीं होती, वो एक कंपन यानी वाइब्रेशन होता है जो उस दिव्य चेतना को स्पर्श करता है, और जैसे ही ये स्पर्श होता है वो चेतना आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। यही कारण है कि संतों ने कहा, नाम स्वामी है और नामी सेवक। इसका गहरा अर्थ ये है कि जब आप सच्चे प्रेम और श्रद्धा से नाम जपते हैं तो भगवान को आपके पास आने के लिए कोई अलग प्रयास नहीं करना पड़ता। नाम स्वयं उन्हें आपके पास ले आता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही नाम भगवान को आपकी चेतना की ओर खींच लेता है, और धीरे धीरे ये खिंचाव इतना गहरा हो जाता है कि साधक को महसूस होने लगता है कि वो अकेला नहीं है, कोई उसके भीतर है जो हर क्षण उसका मार्गदर्शन कर रहा है। अब एक और सूक्ष्म बात, आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी स्थान का नाम सुनते हैं, जैसे वृंदावन, तो आपके मन में तुरंत एक चित्र उभर आता है, जबकि आपने उसे देखा भी नहीं होता। ये आपके मन की शक्ति है। लेकिन जब आप भगवान का नाम जपते हैं तो ये केवल मानसिक कल्पना नहीं रहती, क्योंकि ये नाम केवल मन से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। और जब आत्मा से जुड़ा हुआ नाम बार बार जपा जाता है तो वो धीरे धीरे उस रूप को आपके भीतर साकार करने लगता है। पहले वो धुंधला होता है, फिर स्पष्ट होता है, और एक समय ऐसा आता है जब साधक को लगता है कि वो उस रूप को देख रहा है, अनुभव कर रहा है। यही वो अवस्था है जहां जप स्मरण से दर्शन में बदल जाता है, और दर्शन साक्षात्कार में। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक आंतरिक विज्ञान है, चेतना का विज्ञान, जहां नाम और नामी के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और साधक उसी चेतना में विलीन होने लगता है।
परमहंस योगानंद भी इसी रहस्य को सरल शब्दों में समझाते थे कि जब आप नाम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो नाम और आप अलग नहीं रहते, वही नाम आपकी चेतना बन जाता है और वही चेतना आपको भगवान से एक कर देती है। तो दोस्तों, अब समझिए कि नाम जप केवल एक क्रिया नहीं है, ये एक संबंध है, एक जीवित संबंध जो हर बार आपके जप करने पर और गहरा होता जाता है। और एक दिन यही संबंध इतना प्रबल हो जाता है कि नाम और नामी का अंतर पूरी तरह मिट जाता है और वही अवस्था साधना का अंतिम लक्ष्य है। हरि ओम। अब इस अध्याय को और गहराई से समझिए, क्योंकि यही वो स्थान है जहां बहुत से लोगों का भ्रम टूटता है और साधना एक सीमित वर्ग से निकलकर जीवन के हर स्तर तक पहुंचती है। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि आध्यात्मिक साधना केवल उन लोगों के लिए है जो संसार छोड़ चुके हैं, जिनके पास समय है या जो किसी आश्रम में रहते हैं। लेकिन ये धारणा अधूरी है। सच ये है कि नाम जप और ये प्राचीन क्रिया हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कुछ भी पाना चाहता है, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो, शांति हो या परमात्मा का अनुभव। क्योंकि नाम किसी एक लक्ष्य तक सीमित नहीं है, वो आपके चित्त को बदलता है, और जब चित्त बदलता है तो जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। अब पहले समझते हैं अर्थार्थी को, अर्थात वो व्यक्ति जो धन, सफलता, भौतिक सुख चाहता है। जब ऐसा व्यक्ति नाम जप करता है तो सबसे पहले उसकी सोच बदलती है। उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। भय, असुरक्षा, कमी का भाव ये सब घटने लगते हैं। और जैसे ही ये आंतरिक परिवर्तन होता है, वैसे ही बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को प्रतिक्रिया देता है जो आप भीतर से भेजते हैं। जब आपका मन स्थिर और सकारात्मक होता है तो निर्णय सही होने लगते हैं, अवसर पहचान में आने लगते हैं और धीरे धीरे जो चीजें पहले असंभव लगती थीं वही संभव होने लगती हैं। इसलिए कहा गया कि नाम जप केवल भीतर की शांति नहीं देता, बल्कि बाहर की सफलता का द्वार भी खोलता है। अब जिज्ञासु की बात करें, वो व्यक्ति जो जीवन के रहस्यों को जानना चाहता है। मैं कौन हूँ, ये सृष्टि कैसे चल रही है, मेरे साथ जो हो रहा है उसका कारण क्या है। ऐसे प्रश्न जब गहरे होते हैं तो साधक को केवल बाहरी ज्ञान से संतोष नहीं मिलता, उसे अनुभव चाहिए। और यही अनुभव ये क्रिया देती है। जब आप नाम को आज्ञा चक्र पर देखते हुए जप करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तो जीवन के बहुत से प्रश्न अपने आप सुलझने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे होते हैं और अचानक भीतर से एक स्पष्ट समझ उत्पन्न होती है, जैसे किसी ने आपको बता दिया हो। यही अंतर्ज्ञान है। यही वो अवस्था है जहां ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से आने लगता है। अब तीसरी अवस्था ज्ञानी की। ये वो व्यक्ति है जिसने संसार को समझ लिया है, जिसने जान लिया है कि बाहरी चीजों में स्थायी सुख नहीं है और अब वो केवल परमात्मा को चाहता है। ऐसे साधक के लिए नाम जप केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक मिलन का माध्यम बन जाता है। वो नाम में डूब जाता है और धीरे धीरे नाम और उसका मैं अलग नहीं रहते। यही वो अवस्था है जहां साधक और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और वो अनुभव करता है कि जो वो खोज रहा था वो हमेशा उसके भीतर ही था। यही कारण है कि संतों ने नाम को कल्पवृक्ष कहा है। लेकिन यहाँ एक गहरी शर्त है, और वही इस पूरे रहस्य का केंद्र है। कल्पवृक्ष के नीचे बैठना पड़ता है। केवल उसके बारे में सुनने से फल नहीं मिलता। उसी प्रकार केवल नाम की महिमा सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप नियमित रूप से इस क्रिया को नहीं करेंगे, तब तक ये शक्ति प्रकट नहीं होगी। नाम एक बीज है और अभ्यास उसका जल। जितना नियमित आप इसे सींचेंगे, उतनी ही जल्दी वो अंकुरित होगा। तो दोस्तों, अब ये आपके ऊपर है कि आप किस श्रेणी में आते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु या ज्ञानी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये क्रिया तीनों को स्वीकार करती है और तीनों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाती है। बस एक ही शर्त है, निरंतरता। अगर आप डटे रहे तो ये नाम आपको वहीं ले जाएगा जहां आप वास्तव में पहुंचना चाहते हैं। हरिओम। अब इस अवस्था को और गहराई से महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आंतरिक प्रकाश केवल एक काव्यात्मक कल्पना नहीं है, ये साधना का एक वास्तविक अनुभव है। जब साधक इस प्राचीन क्रिया में निरंतर बना रहता है तो सबसे पहले उसके भीतर का शोर कम होने लगता है। जो मन हर समय भागता रहता था वो धीरे धीरे शांत होने लगता है,
और जब मन शांत होता है तो चेतना की वो परत खुलने लगती है जिसे हम सामान्यतः महसूस ही नहीं कर पाते। यही वो क्षण है जहां साधना भीतर काम करना शुरू करती है और धीरे धीरे एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है, लेकिन अनुभव करना संभव है। शुरुआत में ये परिवर्तन बहुत हल्का होता है, जैसे कोई भीतर से आपको छू रहा हो, एक हल्की सी शांति, एक अनजानी सी स्थिरता जो बिना किसी बाहरी कारण के उत्पन्न होती है। फिर धीरे धीरे ये शांति गहरी होने लगती है और उसके साथ एक मधुर आनंद भी जुड़ जाता है, ऐसा आनंद जो किसी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। और फिर इसी शांति और आनंद के बीच साधक कभी-कभी एक प्रकाश का अनुभव करने लगता है। ये प्रकाश आंखों से दिखाई देने वाला नहीं होता, बल्कि ये चेतना का प्रकाश होता है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक कोई दीपक जल जाए, वैसे ही भीतर एक जागरण होता है। इस अवस्था को संतों ने चेतना का सूर्योदय कहा है, क्योंकि जैसे सूरज उगने से पहले आकाश में हल्की लाली फैलती है, फिर धीरे धीरे पूरा आकाश प्रकाश से भर जाता है, वैसे ही साधक के भीतर भी पहले हल्की जागरूकता आती है, फिर गहरी शांति और फिर एक ऐसा प्रकाश जो उसके पूरे अस्तित्व को भर देता है। और जब ये प्रकाश स्थिर हो जाता है तो उसका प्रभाव केवल भीतर तक सीमित नहीं रहता, वो बाहर भी प्रकट होने लगता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही कांति आ जाती है, उसकी आंखों में एक गहराई और स्थिरता दिखाई देती है, उसकी वाणी में एक शक्ति आ जाती है और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी उपस्थिति में एक शांति होती है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। आपने देखा होगा, कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है, बिना किसी कारण। वे कुछ कहते भी नहीं, फिर भी उनकी उपस्थिति में एक सुकून महसूस होता है। यही उस आंतरिक प्रकाश का प्रभाव है, क्योंकि जब किसी साधक के भीतर ये चेतना जागृत हो जाती है तो वो केवल अपने लिए नहीं रहती, वो एक ऊर्जा के रूप में बाहर फैलने लगती है और जो भी उसके संपर्क में आता है वो उस ऊर्जा को महसूस करता है। यही कारण है कि ऐसे साधकों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया है, क्योंकि जैसे हम मंदिर में जाकर शांति अनुभव करते हैं, वैसे ही उनके पास जाकर भी वही अनुभव होता है। और दोस्तों, यही इस साधना की सबसे बड़ी सुंदरता है कि ये आपको केवल भीतर से नहीं बदलती, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को एक माध्यम बना देती है। अब आप केवल जप करने वाले नहीं रहते, बल्कि जब स्वयं आपसे होने लगता है, आपकी सांसों में नाम चलने लगता है, आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है और आपका जीवन एक अलग ही दिशा में प्रवाहित होने लगता है। यही नाम की सिद्धि है, जहां साधक और साधना अलग नहीं रहते, बल्कि एक हो जाते हैं। और जब ये एकता स्थापित हो जाती है, तब साधक केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वो एक प्रकाश बन जाता है, एक ऐसी ज्योति जो स्वयं भी प्रकाशित होती है और दूसरों को भी मार्ग दिखाती है। हरि ओम। तो साधकों, अब समय है इस पूरे सत्संग को अपने हृदय में उतारने का, क्योंकि आज आपने केवल एक विधि नहीं सीखी, बल्कि एक ऐसा द्वार देखा है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जा सकता है। आपने जाना कि ये प्राचीन क्रिया केवल जप की तकनीक नहीं है, ये आपके मन, आपकी चेतना और आपकी पूरी जीवन ऊर्जा को एक दिशा देने का माध्यम है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपने ये समझा कि नाम केवल उच्चारण नहीं है, वो एक जीवित शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आपके भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी हुई दिव्यता को जगाने की क्षमता रखती है। जब आप इस नाम को श्रद्धा और जागरूकता के साथ जपते हैं तो धीरे धीरे ये शक्ति आपके भीतर सक्रिय होने लगती है और वही सक्रियता आपके जीवन में परिवर्तन के रूप में प्रकट होती है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई को स्वीकार करना भी जरूरी है कि ये मार्ग तुरंत फल देने वाला नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही इस साधना को भी समय चाहिए। और इस समय के दौरान आपका सबसे बड़ा साथी होगा आपका धैर्य, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा, मन भटक रहा है, अनुभव नहीं आ रहा, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जहां आपकी श्रद्धा की परीक्षा होती है। और जो साधक इन क्षणों में भी डटा रहता है, वही आगे बढ़ता है। इसलिए निरंतरता को अपना आधार बनाइए, चाहे दिन में थोड़ी ही साधना करें, लेकिन नियमित करें, क्योंकि नियमितता ही उस बीज को अंकुरित करती है। और दोस्तों, अगर आप केवल 1 महीने तक भी इस क्रिया को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं, तो आप स्वयं अपने भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। आपकी सोच बदलेगी, आपकी प्रतिक्रिया बदलेगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपको भीतर एक शांति का अनुभव होने लगेगा जो पहले कभी नहीं हुआ। और यही वो संकेत होगा कि आप सही दिशा में चल रहे हैं।
इसलिए आज का ये क्षण केवल सुनकर जाने का नहीं है, ये एक संकल्प लेने का क्षण है, एक ऐसा संकल्प जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो अपने हृदय से ये निश्चय कीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे मन साथ दे या ना दे, आप इस प्राचीन क्रिया नाम जप को नहीं छोड़ेंगे। और इसी संकल्प को मजबूत करने के लिए कमेंट में लिखिए, मैं प्राचीन क्रिया नाम जप करूंगा। क्योंकि जब आप इसे लिखते हैं तो आप केवल शब्द नहीं लिखते, आप अपने भीतर एक दृढ़ निर्णय स्थापित करते हैं, और यही निर्णय आपकी साधना की पहली सीढ़ी बनता है। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपकी इस भावना को स्वीकार करें, आपके भीतर भक्ति का दीप प्रज्वलित हो, आपका मन शुद्ध हो और आपकी चेतना उस दिव्य प्रकाश को अनुभव करें जिसके लिए ये मानव जीवन मिला है। आप उस सत्य को जानें जिसे जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता। हरि ओम। जय श्री राधे। जय श्री सीताराम।